नमस्कार दोस्तों, द सीखा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जेल वार्डर का एग्ज़ाम डेट जो कि 19 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 को है और इसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर के मैं आप सभी के बीच आया हूं। यह 19 दिसंबर के शिफ्ट 1 का केवल मैथ का सॉल्यूशन है और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपके अगले वीडियो में मिलेगा, तो देखिएगा तेजी से। और जैसा कि मैंने अपने ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाया था और बताया भी था कि पेपर का लेवल कोई बहुत जो है कठिन नहीं है, और जैसा कि आपको क्वेश्चन देखने से भी लग रहा है, आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। यदि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपया है और 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य क्या होगा। तो देखिए जो कि आपको ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप इक्वेशन के रूप में भी लगा सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, और इसको जो है ऑप्शन के बेस अगर लगाएंगे तो आपका तेजी से एक लाइन में काम हो जाएगा। तो ऑप्शन से ही इसको हिट करा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन अगर हम लेके चलते हैं, तो पहला ऑप्शन में एक में कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है 150 रुपए। तो बताइए यहाँ पे 4 कुर्सी है ना, तो 15 चौका 60, 600 ये हो गया, और प्लस एक मेज का मूल्य है 500। तो कितनी मेज है? 3 मेज है, तो 5 क्या का 1500 ये हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 6 2100 हो गया। तो देखिए और 2100 दिया ही है, इसका मतलब क्या है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। आगे टच करने की जरूरत नहीं, बस आपको 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप उस तरीके से बाकी ऑप्शन को चेक करके देख लीजिए, नहीं आएगा नीचे वाले से भी आप चेक कर देखिए 1750 आ रहा है। यानी कि देखिए एक कुर्सी का मूल्य 150, तो 5 कुर्सी है, तो 5 कुर्सी है तो 15 तो यहाँ से 15 पचे 75, यानी कि 750 ये हो गया, और 500 है एक मेज का मूल्य, और कितने मेज हैं? 2 मेज हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 1000 रुपया ये हो जाएगा। तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1750 रुपया। और देखिए यहाँ पे 1750 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला ही हमारा सही जवाब है। आगे जो है चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा ये अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापन और महत्तम समापन दिया हुआ क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब बताइए यहाँ पर, और ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, देखिएगा इसमें इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ देखिए आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 18। इसके बाद से आपको एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया है? 252। अब जो यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम में क्या होता है? एचसीएफ गुणा, और जो यानी कि दोनों में मिलता है वह भी होता है, और जो फैक्टर इसके बचे वाले होते हैं उसको भी मल्टीप्लाई किया गया होता है। इसका मतलब कि इसी के फैक्टर के रूप में होता है, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, और इसका फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? एक 18 हो जाएगा, और पूरा 18 से भाग दीजिए, तो 18 से एक बार में 18 और 7 बचा 72 हो गया, 18 चौका 72, यानी कि 14 आएगा ना। अब अगर हमको संख्याएं अगर निकालनी है तो इस 14 का एक एलसीएम तो यही रहेगा, और इसका 2 फैक्टर कर लीजिए। 2 फैक्टर इसका क्या होगा? 2 गुणा 7 होगा 14 का फैक्टर। तो अब एक संख्या इसके साथ गुणा करेंगे तो मिल जाएगा, और दूसरी संख्या इसके साथ 18 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें चूंकि इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, अगर हम संख्याएं मानते हैं 2 और 7 14 का फैक्टर, तो इसका अंतर आपको दिया गया है, क्योंकि 7 और 2 का अंतर क्या होगा? 5 होगा, और 5 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 25 90 अंतर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। और आपसे क्या पूछा गया है? योग पूछा गया है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो 7 2 क्या हो जाएगा? 9, और 9 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 9 162, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि हमको योग पूछा गया है, तो 18 गुणा इन दोनों का क्या करें योग, तो यहाँ पे 7 और 2 9 हो जाएगा, और 18 9 162 आपका, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब यहीं से अंतर पूछेगा तो अंतर निकाल करके मौसा का गुणा कर दीजिएगा, अगर योग पूछेगा तो दोनों का योग करके मौसा का गुणा कर दीजिएगा, तो हमें योग मिल जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 35 मिनट में 450 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब देखिए गति निकालना है, गति का मतलब चाल से है, तो अब बताइए आप सभी जानते हैं कि चाल बराबर होता है क्या? दूरी
और बटा क्या हो जाएगा समय के। यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है 450 मीटर में दिया हुआ है, और हमें आंसर किसमें पूछ रहा है किलोमीटर में। तो इसका मतलब यहाँ पर 455 मीटर दिया हुआ है, इसमें हम भाग दे दें कितने का 1000 का, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता है। तो यहाँ पर 1000 से हम भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर में, और इसका डिवाइडेड तो क्या हो गया दूरी हो गया। समय, तो समय क्या दिया हुआ है देखिए 35 मिनट का समय दिया गया है, और समय पूछा है घंटा में। तो 35 मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट करने के लिए, एक घंटा में जो कि 60 मिनट होता है, तो मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे बड़े यूनिट में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर दूरी, और समय निकल गया घंटा में। अब आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा 455 ये, और बटा 1000 ये हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जो 35/60 है वो 60/35 हो जाएगा। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से 7 बार में 35 होगा, 5 से 9 बार में 45, और 5 से 1 बार में 1 हो जाएगा 91, और 7 से 1 बार में कटेगा 13 बार में 13 7 91 हो जाएगा। और यहाँ बचा 13, और 13 में 6 का गुणा करेंगे तो 13 छक्का 78 हो जाएगा। और 78 नीचे क्या हुआ, यहाँ पर 1 जीरो केवल कटा था, 100 आपका बचा हुआ है। अब बताइए 100 में आपका कितना 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, यानी 0.78 ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। हाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन था कि 1.25 इंटू 0.05 इंटू 0.0004 का मान होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये भी आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट जो है 2 अंक के बाद है, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी कि 125 और क्या 100 लिख सकते हैं, और इसको जो है आप चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5/, और चूंकि 2 अंक के बाद है तो यहाँ भी आप 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या 1 2 3 4 अंक के बाद है ना, तो 4 और नीचे आप लिख देंगे 1000। ठीक है, अब यहाँ पर 1 जीरो और होगा, इसमें 4 जीरो है, क्योंकि 4 अंक 1 2 3 4 अंक काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, अब इसको जो है साथ कर लीजिए। देखिए ऊपर वाले का आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 5 चौका 20, और 20 में 125 का गुणा करेंगे तो 125 गुना हो जाएगा 250, और एक 20 में कर दीजिए कितना हो जाएगा 2500। और नीचे आपका देखिए कितना बचा है, अब देखिए नीचे हो जाएगा 100 का ऐसे गुणा कर लीजिए, और देखिए 1 2 3 4 जीरो और 2 6 जीरो, तो 10 का पावर 6 नीचे ये हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं ऊपर क्या है 25 गुना। अब देखिए डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्लस है ये माइनस में 6 हो जाएगा, यानी कि 25 में इतना। ये ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन, सॉरी ये आपको डी ऑप्शन है, इसको डी बना लीजिएगा, यानी कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे माइनस में 6 नहीं होना चाहिए, अगर ये 6 होगा तो ये भी सही हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर 25 को हम लोग पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट में 25 25 को करेंगे तो पावर यहाँ पर 2 प्लस में बढ़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी पावर -6 है, तो ये क्या होगा भाई 6 में से 2 घटेगा तो 10 टू का पावर माइनस में 4 हो जाएगा, और 0.25, तो ये वाला विकल्प भी सही हो जाएगा। तो याद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होना चाहिए, अब जिन्होंने मुझे भेजा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर ये ऑप्शन 6 होगा तब तो 2 ऑप्शन सही होंगे, अगर 6 नहीं होगा तो ये वाला आपको फाइनली सही होगा। हाँ देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम समापन क्या होगा। अब यानी कि 4052 में 2 ही संख्याएं हैं, तो एक बड़ी वाली संख्या में भाग दे दीजिए, 12576 है, इसमें जो है 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिएगा 3 बार ले जाइए तो 3 से हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 से 3 बचे 15 हो जाएगा, और 3 में 0 1 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा। अब इसमें से घटा लीजिए, 12 बार 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 0 हो जाएगा, 7 में से 5 2 हो जाएगा, और 5 में से 1 4, 420 आया ना। अब इसमें भाग दीजिए बचे वाले का, कितना है 14052। अब देखिए आपका लगभग 3 अंक है 4 अंक है, तो लगभग इसमें 9 बार भाग जाएगा, तो हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा,
और 9 चौका 36, 36 और 1 37 हो जाएगा। घटा लीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 15 में से 8 7 हो जाएगा और 9 में से 7 2 हो जाएगा और ये आपको कैंसिल। 272 आया ना, 272 में 420 है, फिर से भाग दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा अब कितना हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा, इसका मतलब 272 हो जाएगा। इसमें से घटा लीजिए, 10 में से 2 8 हुआ और 11 में से 7 4 11 और 3 में से 2 148 हुआ। अब एक बार और भाग दीजिएगा 272 में, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 अधिक हो जाएगा, एक बार ही भाग जाएगा यानी 148 होगा। और यहाँ से माइनस करें आप तो 12 में से 8 4 और यहाँ 6 में से 4 2 और यहाँ 2 में से 124 हुआ और 124 में 148 से फिर भाग दीजिए, फिर एक बार आपको जाएगा यानी कि 124 हो गया। और इसके बाद से यहाँ से माइनस कर लीजिएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ की 24 और 24 से 124 में भाग देंगे तो 24 से 5 बार में 120 हो जाएगा। कितना बचेगा 4। फिर इसका मतलब कि हाँ तो देखिएगा 4 से और 4 से भाग देंगे 24 में तो 4 छक्का 24 यानी 4 जो क्या पर इसको डिवाइड कर रहा है यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा 4। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, बाकी कोई क्वेश्चन में विशेष दम नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ABC ये क्या है, समभुज। सम का मतलब होता है बराबर भुजा वाले त्रिकोण है। अब बताइए ऐसा त्रिकोण जिसकी क्या हो, भुजाएं सम हो यानी बराबर हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों भुजा बराबर, कितना कितना दिया हुआ है ABC, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर यानी कि तीनों भुजा समान है आपका यानी कि समभुज हो गया और 4 सेंटीमीटर की है। यदि भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः क्या P, Q और R हैं, इसके मध्य में AB का मध्य बिंदु P, इसका BC का Q और AC का मध्य बिंदु R है, P, Q और R है, तो PQR त्रिकोण का क्षेत्रफल यानी इसका मतलब ये PQ और R इस त्रिकोण का क्षेत्रफल। अब बताइए यहाँ से देखने से भी आपको लग रहा है, और जब यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा और इसमें समभुज होगा और इसका मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसके मध्य बिंदु को बनाने से जो इसके अंदर जो निर्मित त्रिभुज होगा यह इन सभी का मान जो है बराबर होता है। इसका मतलब कि ये क्या है, 4 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया, और सबका क्षेत्रफल आपस में समान होगा। या हम अगर इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है तो हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उसको 4 बराबर भागों में बांट दें तो जो 1/4 भाग आएगा वही क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का मान हो जाएगा। और वही काम करना है यहाँ पर, तो देखिएगा तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा बे, यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज यहाँ पर समभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिएगा 3/4 और यहाँ भुजा कितनी दी हुई है, भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो 4 गुणा 4, 4 का स्क्वायर, 1 4 से 1 4 कटा, कितना आ जाएगा 4√3। अब बताइए 4√3 ये क्या है, इस बड़े वाले त्रिभुज का है ना, और इसका अंदर वाला त्रिभुज केवल PQR वाला निकालना है। इसमें 4 से भाग कर देंगे तो 4 से 4 कटेगा, √3 बचेगा। इसका मतलब कौन सा जवाब, ऑप्शन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है ये आपको सिंप्लीफिकेशन का मान इसके समान होगा, यानी निम्न ऑप्शन दिया गया कि इसके बराबर आएगा। यहाँ से देखिएगा दोनों में से बड़ा राशि कौन है 4 और ये प्लस वाला ये माइनस है, तो जब चिन्ह अपोजिट हो तो इसका घटा दीजिए, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे 2, क्या आएगा माइनस में, तो -2 का स्क्वायर चाहे +2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। और देखिए 4 है और देखिए यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट है तो उससे पहले क्या है प्लस जुड़ा हुआ है, तो 4 में 7 जोड़ लेंगे, 7 और 4 11, यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन हमें हो गया 11, 7 और 4 11। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाद और अगला ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ तक हमने आ गया 11। अब 11 में अब क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तब जोड़ेंगे, तो देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 अब +3 जोड़ेंगे तो 22 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सॉल्यूशन हमें मिल गया 25 है। और देखिए इस ब्रैकेट से आने से पहले क्या है मल्टीप्लाई है,
तो 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के लास्ट वाला क्या है, -1 है, तो 25 में से घटेगा 124 हो जाएगा। और पूरे का क्या है, स्क्वायर है, तो 124 का स्क्वायर। अब देखिए अगर 124 के स्क्वायर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 124 गुणा 124, तो 124 को क्या 120 और प्लस 4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा, जीरो है, जीरो ऐसे लिख लीजिए। और 12 का पढ़ा आपको याद होगा, क्योंकि 124 का तो याद नहीं होगा, तो आसानी से कर सकते हैं। 12 चौका 48 और 12 दूना 24, 24 और 4 28 हो जाएगा। 2 शेष बचा, फिर 12 कम 12 और 2 14 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और 4 का यहाँ से आसानी से गुणा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। और 4 दूना 8 और 1 9, क्योंकि 24 चौका 96 होता है, 4 एकम 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, 6 आया है। और यहाँ पे 9 और 8 17 हो जाएगा। और 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। 4 1 5 1 15, 376, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत कितना है, 10 दिया हुआ है, तो b का मान क्या होगा। देखिए बिल्कुल आपको 10 सेकंड वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले समझ लीजिए कि एवरेज क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। तो कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग b और 4b, और बटे संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है, दो संख्याएं, 2 से डिवाइड कर देंगे इसका औसत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एवरेज भी दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना है, 10 है, यहाँ पर रख दिए 10, और ये 4b और b कितना हो जाएगा, 5b/2, और 2 का गुणा यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितने, 5b बराबर, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से 4 बार में कटेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक है, यानी कितना अंक पाएगा तो उत्तीर्ण होगा, यानी उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत अंक कितना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर क्योंकि क्या है, 67% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्ण की तुलना में क्या है, 192 अंक अधिक है, इसका मतलब हुआ 67% अंक प्राप्त करता और 192 अंक कम रहता तो क्या होता, पास हो जाता। क्योंकि इतना अधिक है ना, इतना कम कर देंगे तो पासिंग नंबर के बराबर हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या है, बी 27% अंक प्राप्त कर रहा है, जो कि उत्तीर्ण होने के प्रतिशत से कितना है, 48 अंक कम हो रहा है, जिसके कारण से फेल हो जाए। इसका मतलब इसको 48 अंक और हो जाता तो इसके पास का परसेंटेज मिल जाता, दोनों पास के बराबर हो गया। तो चाहे इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको लेकर के। देखिएगा इसको, पहले तो परसेंट एक वाले इधर से आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 7 0 और 6 में से 2 4, इसका मतलब कि 40%। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इसमें जुड़ जाएगा। तो जोड़ लीजिए, 8 2 10 हो जाएगा, और 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा, और 1 240 हो गया ना। इसका मतलब 40% बराबर 240, तो 1% बराबर कितना, 4 6 का 24 हो जाता है 6 अंक के। 1% बराबर आया 6 अंक के। अब दोनों तरफ पास का परसेंटेज दिया है, चाहे इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए। इस तरफ का क्योंकि आसान है थोड़ा सा, तो कितना है 27%, तो 1% बराबर 6, तो 27% बराबर कितना, तो इसमें जो है पास का यहाँ पर लिख लीजिएगा, पास अंक, पास होने के लिए उत्तीर्णांक अंक कितना हो जाएगा, यहाँ 6 और कितना 27 में, तो 27 हो जाएगा और प्लस 48, तो गुणा कर दीजिएगा 6 से, 6 7 42 हो जाएगा, और 6 दूना 12 और 4 16 हो जाएगा, 162 और प्लस 48 जोड़ेंगे दोनों का, 8 2 10 हो जाएगा, और 6 और 4 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 210 अंक। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला ये क्वेश्चन है, देखिएगा, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है, जो 10% वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। तो 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी है, 3 साल बाद उसको कितना मिलेगा। तो 3 साल बाद क्या, उसका मूलधन और प्लस 3 साल का जो ब्याज है सब जोड़ करके मिलेगा। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, मिश्रधन की राशि मिलेगी। और मिश्रधन आप जानते हैं क्या होता है, A = P 1 + R। अपन अगर रटे होंगे तो इससे भी आप लगा सकते हैं T से। ठीक है, तो यहाँ पर आप टोटल राशि कितनी दी हुई है, 16,000 रुपए की राशि है। और देखिए
कितना 10% वार्षिक है। अब बताइए 100% से 10 अधिक है तो डायरेक्ट लिखिए 110/100। 3 साल का है तो 110/100, 110/100 और 110/100। तुरंत इसको लगा दी, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल। 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, यानी कि 16 गुना कितना हो जाएगा 1331। और 16 का गुणा करेंगे तो देखिए ऑप्शन सब चेक कर लीजिए। 16 एकम 16 यानी क्लास में 6 आएगा, 2 ऑप्शन है यानी कि बी और सी में से कोई एक हो सकता है, बाकी ये तो कैंसिल हो गए। तो 16 एकम 16 6 हो जाएगा, और 16 की 48 और 49 का 9, देखिए दोनों में 9 9 है, एक अंक और बढ़ना पड़ेगा तो 49 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, फिर 16 की 48 और 48 और 4 52, 52 में क्या है 2, एक लाइन और बढ़ना पड़ेगा 5 है, तो 16 कम 16 और 5 21, 21 कौन है इसमें 21 296, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। हाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 50 लीटर पानी को टम्बलर ए से टम्बलर बी में डाला जाता है। टम्बलर बी के भरने के बाद उसमें से 1/4 पानी नीचे बह जाता है। टम्बलर बी की क्षमता कितनी है। अब बताइए कि 50 लीटर पानी है और उसमें से 1/4 पानी बाहर निकल जाती है टम्बलर बी में भरने पर। इसका मतलब कि 1/4 पानी बाहर निकलती, इसका मतलब उसमें पानी भर कितना पाता है 3/4 पानी। इसका मतलब यह है कि 50 लीटर का 3/4 उसमें रहता है, 1/4 निकल जाता है, तो वही जितना पानी उसमें भरता है वही उसकी क्या है कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, यानी बी का। तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपका 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, 50 का 3/4, 3/4 निकाल दीजिएगा, 4 से आप 2 बार में, सॉरी यहाँ से 4 से 1 बार में हो जाएगा, और 1 बचा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 पंजे 20 होगा, 12.5 यहाँ पे गुणा करेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 37.5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 37.5 लीटर। देखिएगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 456 और 204 का मौसो आपसे पूछा, बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। तो बड़ा वाला ले लीजिए 456 और इसमें छोटे वाले से मौसो निकालने के लिए आप डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार 2 बार में, यानी कि 2 चौका 8 हो जाएगा, 0 2 दूना 4 हो जाएगा, घटा लीजिए यहाँ पे 16 में से 8 बचा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक, और 4 में से 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आपको 48 बचा, अब इसमें जो बची हुई चीजों को 204 से इसमें डिवाइड कर दिए, 204 में डिवाइड कर दिए 48 से, तो देखिएगा यहाँ पर लगभग आपका 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 बार में अधिक हो जाएगा, 4 बार में तो 4/32 हो जाएगा, और 4 चौका 16 और 3 19 हो जाएगा। यहाँ इसमें से घटा लीजिए, 4 में से तो 2 बचा, और यहाँ पर 10 में से 9 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 ये हो जाएगा 12, और 12 में 48 से भाग दीजिए, 12 चौका 48, यानी 12 से कट जा रहा है, तो एलसीएम कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन आपका 12। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोनल ने रुपया 580 में 10 कटोरियां और 20 थालियां खरीदी। अगर प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 रुपया अधिक है तो एक थाली की कीमत कितनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ चीज आपको समझना है कि प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 रुपया अधिक, थाली की कीमत जो है कटोरी की कीमत से 5 रुपया अधिक है। तो अब बताइए यहाँ पर कितना है, 10 कटोरी है और कितनी है 20 थालियां हैं, 10 कटोरी 20 थाली, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 रुपया अधिक, तो ये है थाली, ये है कटोरी, तो कटोरी की कीमत मानिए x रुपया, तो थाली की कीमत कितना हो जाएगा 5 रुपया अधिक, तो x + 5 हो जाएगा, और इन दोनों का रेट है कितना कुल 580 रुपया, यानी इस पर और इस पर दोनों पर कितना खर्च करा है 580 रुपया आ गया आपका, ये हो जाएगा 10x, और इसमें गुणा करेंगे कितना 20x हो जाएगा, और 20 बजे 100 हो जाएगा बराबर 580 के, ये 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 480 के, और 20 और 10 कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, तो x = 0 से 0 और 16 की 48, x की वैल्यू कितनी है 16, तो ये x क्या माने थे, ये क्या है 10,
10 क्या है कटोरी, तो कटोरी की कीमत है 16 रुपया। तो आपसे पूछा क्या गया है थाली की कीमत, तो इससे क्या है 5 रुपया अधिक, तो 16 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 21 रुपया। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।